अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो उर्दू के इंतहाई अहम ज़रबुल इम्साल हैं। कोई भी जॉब टेस्ट हो, पीपीएससी का हो, एनटीएस टेस्ट का हो, उसमें जो ज़्यादातर उर्दू का पोर्शन आता है उसमें ज़रबुल इम्साल, मुहावरात और ग्रामर पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। और ये वीडियो लेक्चर आपके किसी भी जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज़रबुल अमसाल स्टार्ट करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि ज़रबुल मसल क्या है। ज़रबुल मसल को उर्दू में कहावत, मकोला और मसल भी कहा जाता है। दनाओं की बातें, हकीमों के अकवाल, शोरा के मिसरे एक मुसलमा हकीकत का दर्जा हासिल कर लेते हैं तो वो ज़रबुल अमसाल के तौर पर वजूद में आ जाती हैं। ज़रबुल मसल के पसे मंज़र में कोई कहावत होती है और वो कहावत अपने दामन में बहुत से मौज़ूआत का जोहर समेटे होती है। ज़रबुल अमसाल किसी कौम की इल्मो अदबी फसल की हैसियत रखते हैं जिनसे उस कौम की माजी का खोज लगाया जा सकता है। ज़रबुल मसल की बुनियाद में किसी हकीम की दानाई का जोहर होता है जिसे एक जुमले या जुमले के एक हिस्से में समो दिया जाता है। ज़रबुल मिसल अपनी असास में किसी दाना का कोल लिए होती है। उर्दू ज़बान व अदब का दामन ज़रबुल इम्साल से माला माल है। ज़रबुल इम्साल का ये लेक्चर 1 है और हम सीक्वेंस वाइज तमाम ज़रबुल इम्साल को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप पड़ोसन मुझसी हो, इसका मफहूम है अपनी तरह औरों के लिए मुसीबत चाहना। कि तेरी भी वही बात हुई कि आप पड़ोसन मुझसी हो, भला मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि तजारत छोड़कर मुलाजमत कर लूं। आधी रात जमाई आवे, शाम से मुंह फैलावे, इसका मफहूम है वक्त से पहले किसी काम की तैयारी करना। अरे भाई, तुम पर वही मसल सादिक आती है कि आधी रात जमाई आवे, शाम से मुंह फैलावे कि गाड़ी स्टेशन पर सुबह 4 बजे आती है और तुम सरे शाम से ही जाना जाना कर रहे हो। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मफहूम है बड़ी मुसीबत से बचा और छोटी मुसीबत में फंस गया। आफताब को चिराग दिखाना, इसका मफहूम है साहिबे कमाल के आगे कमालात का दावा करना। आग खाए मुंह जले, उधार खाए पेट। अरे मियाँ, कर्ज बुरी बला है। मसल मशहूर है कि आग खाए मुंह जले, उधार खाए पेट। मतलब कर्ज से इतना डरो जितना आग से। आगे दौड़ पीछे छोड़, इसका मफहूम है आगे पढ़ता जाए पीछे भूलता जाए। सुनो बेटा, अली अली जितना पढ़ो उसे खूब याद करो, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़। आम खाने या पेड़ गिनने, इसका मफहूम है फजूल बातों से क्या गर्ज। अरे भाई, तुम आराम से घर बैठो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने आम खाने या पेड़ गिनने। आंख बची माल दोस्तों का, इसका मफहूम है निगाह चुकी दुश्मन का दाव चल गया। बड़े मियाँ, अपने जूते सामने रखो, यहाँ तो रात दिन ऐसा होता है कि आंख बची माल दोस्तों का। आंख फूटी पेड़ गई, आंख न रही तो दर्द खत्म हुआ, इसका मफहूम है कि आंख फूटी पीड़ गई, आंख ना रही तो दर्द कैसा।
मियाँ अली, आंख फूटी पीड़ गई, अच्छा हुआ अमजद एक दफा 1000 रुपया लेकर गायब हो गया, चलो रोज रोज की काएं काएं तो खत्म हुई। आंख न दीदा काड़े कशीदा, इसका मफहूम है बेहुनर हुनरमंदी का दावा करता है। अमजद अख्तर की बराबरी का दावा करता है। इस पर यह मसल सादी गाती है कि आंख न दीदा काड़े कशीदा, आधी को छोड़ सारी को जावे, आधी रहे न सारी पावे। इसका मफहूम है सारी का लालच करने वाला आधी भी खो बैठता है। अनोले का खाया बड़ों का फरमाया, बाद में मजा पाया। इसका मफहूम है नसीहत पहले कड़वी मालूम होती है लेकिन नतीजा मुफीद होता है। अब पछताए की होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। इसका मफहूम है आप अपना नुकसान करके बाद में पेशामानी से क्या फायदा। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका मफहूम है अपना अपना मजाक अपना अपना काम। जब खुद गर्ज ही सब बन गए तो इसका नतीजा होना ही यही चाहिए कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। अपनी गर्ज को गधे को बाप बनाना, इसका मफहूम है अपना काम निकालने को जलील की खुशामद करना। अरे अख्तर जाओ अमजद को राजी कर लो, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अपनी गर्ज को गधे को बाप बना लेते हैं। अपने गिराबान में मुंह डालकर देखो, इसका मफहूम है अपने ऐब देखो। खान साहब आप मेरी जरा सी बात पर इतने सीख पा हो रहे हो, जरा अपने गिराबान में मुंह डालकर देखो। इसका मफहूम ये बनता है अपनी अपनी नींद सोना अपनी भूख खाना। इसका मफहूम है पूरी पूरी आजादी होना। अली तुम्हें अपना मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है। अपनी नींद सोते हो और अपनी भूख खाते हो। अच्छे हैं पर खुदा काम न डाले। इसका मफहूम है मामला पड़ने पर अच्छे बुरे की पहचान होती है। हाँ साहब, अमजद साहब अच्छे हैं पर खुदा काम न डाले, हकीकत तो मामला पड़ने पर ही आप पर अजा होगी। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसका मफहूम है एक ही चीज के दो तालिब इल्म सुकून सलूक से नहीं रह सकते। इसका मफहूम यूं भी हो सकता है कि हमें अमेरिका और चीन दोनों में से एक का इत्तेहादी बनना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। इसका मफहूम है एक बुरा सारे खानदान को बदनाम करता है। मियाँ सच तो ये है कि किसी कौम में सब ही बुरे नहीं होते, मगर इससे इनकार नहीं कि एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। एक दर बंद 1000 दर खुले। इसका मफहूम है एक जगह छूटी तो दूसरी जगह असबाब पैदा हो जाएंगे। खुदा राजिक है एक दर बंद 1000 दर खुले। यहां से मुलाजमत छूट गई तो अल्लाह दूसरी जगह इससे बेहतर देगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मफहूम है मोहब्बत या अदावत दोनों तरफ से होती है। एक हमाम में सब नंगे। इसका मफहूम है सब के त्वार यकसा बुरे हैं। किस किस को समझाऊं, कोई जो बाज आए
کوئی تاش باز، کوئی کبوتر باز، یوں سمجھیے کہ ایک حمام میں سب ننگے ہیں۔ ایک تو کریلا، دوسرا نیم چڑھا۔ اس کا مفہوم ہے برے کو صحبت بھی بری ملی۔ علی ایک تو تھا ہی بد مزاج، دوسرا اس نے چھیڑ دیا، پھر وہ شور مچا کہ وہی ہوا ایک تو کریلا دوسرا نیم چڑھا۔ ایک تو چوری، دوسرا سینہ زوری۔ اس کا مفہوم ہے قصور بھی کرنا اور دھمکانا بھی۔ ابے اختر ایک تو چوری اور دوسرا سینہ زوری، شرم نہیں آتی؟ اس بچے نے تجھے کیا کہا تھا کہ تھپڑ سیدھ کر دیا اور اب الٹا اکڑتا ہے۔ ایک پنتھ دو کاج، ایک سبیل میں دو کام نکل آنا۔ امجد صاحب اس بار حج کے لیے گئے تھے، آتے ہوئے بچیوں کے زیورات بھی خرید لائے۔ مطلب ایک پنتھ دو کاج اسی کو کہتے ہیں۔ ایک ایک دو 11، اس کا مفہوم ہے دو شخص مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اختر امجد صاحب سے مل کر کام کرو، ایک ایک دو 11 11 ہوتے ہیں۔ ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اس کا مفہوم ہے بالکل ہی لاپتہ ہو گئے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بھی بن سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان سے ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اب ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ یہ اگزامپل دے رہی ہوں۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کا مفہوم شہرت زیادہ اصل میں کچھ نہیں۔ شاہ جی کی مٹھائی سے تو رحمت اللہ حلوائی کی مٹھائی مزے کی ہوتی ہے۔ اب شاہ جی کا معاملہ تو ایسے ہی رہ گیا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے عیب ہی عیب ہے۔ ایک عیب ہو تو بتاؤں، اس کی تو یہ کیفیت ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ الٹے بانس بریلی کو، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے الٹی بات۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان سے گندم ہندوستان کو درآمد ایسا ہی ہے کہ جیسے الٹے بانس بریلی کو۔ ان تلوں میں تیل نہیں، اس کا مفہوم یوں ہے بے مروت، بے فیض اور کنجوس۔ چلو بھی ان تلوں میں تیل نہیں، آپ کو کہا تھا کہ اختر سے معاملہ نہ کر لینا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، حکمران کی غفلت کے باعث اندھیرا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ ہندوستان میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج والا معاملہ ہے، جس کا بھی دور کا تعلق مجاہدین سے بنتا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اندھوں میں کانا راجا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے نالائکوں میں تھوڑی لیاقت والا بھی بڑا قابل سمجھا جاتا ہے۔ اندھے آگے روئے اپنے نین کھوئے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے بے مروت، بے فیض اور کنجوس۔ ماجد کچھ بہت ہی سخت ہے، اس کے سامنے چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہ بنے گا، وہی بات ہوگی کہ اندھے کے سامنے روئے اپنے نین کھوئے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، حکمران کی غفلت کے باعث اندھیرا۔ ہندوستان میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج والا معاملہ ہے۔
बेकार से बेगार भली। इसका मफहूम कुछ यूं है, निकम्मा रहने से किसी काम का मुफ्त कर देना ही अच्छा है। हमजा जब तक यहाँ हो बिलाल के साथ उसकी दुकान पर चले जाया करो, यूं समझो कि बेकार से बेगार भली। बेदर्द कसाई क्या जाने पीड़ पराई। इसका मफहूम कुछ यूं है, बेरहम दूसरे की तकलीफ को महसूस नहीं करता। बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं, उम्र सीधा आदमी इल्म नहीं सीख सकता। बंद मुट्ठी लाख बराबर। इसका मफहूम है, इत्तेफाक से साख बनी रहती है। इसका मफहूम कुछ यूं भी बन सकता है कि बिलाल और बदर दोनों भाई इत्तेफाक से रहो, बंद मुट्ठी लाख बराबर होती है। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसका मफहूम कुछ यूं है कि बिन मांगे कीमती शय मिल जाती है, मगर मतलूबा शय बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज डिप्टी साहब मुझे साथ ले गए और कंबल अनायत करते हुए कहा, सर्दियों में उड़ा करो। हालांकि इस वक्त तो वही मसल हुई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हालांकि कल 500 रुपए पर डांट दिया था। बिन मांगे माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। इसका मफहूम है कि कोशिश के बगैर कुछ हाथ आने का नहीं है। बिल्ली की मियाओं से डर लगता है, जोर आवर का खौफ ही काफी होता है। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही नजर आते हैं, अपने ही मतलब की सूझती है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसका मफहूम है, बदकार एक ना एक दिन जरूर अपने अंजाम को पहुंचेगा। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। इसका मफहूम कुछ यूं है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ से भी ज्यादा बदमाश निकले। बख्शू भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। इसका मफहूम है कि आपकी इनायत के बगैर ही अच्छा हो। कहते हैं कि एक बिल्ली ने चूहे पर हाथ मारा, बिल्ली का हाथ उचक गया, चूहा बचकर निकल गया, मगर दुम बिल्ली के हाथ में रह गई। चूहा जान बचाकर अपने बिल में जा घुसा। बिल्ली ने बिल के पास बैठकर चूहे को आवाज दी, भांजे मैं तो तुम्हारे साथ अटखेलियां कर रही थी, तुम बुरा मना गए। इधर आ, ये ले अपनी दुम ले जा, तू लंडोरा बुरा मालूम होता है। चूहे ने बिल्ली के अंदर से ही जवाब दिया बिल के अंदर से ही जवाब दिया कि खाला, आपकी अनायत का शुक्रिया, अपनी मेहरबानियों को अपने पास ही रखिए। मैं आपकी चिकनी चपड़ी बातों में आने का नहीं हूँ। इससे ये ज़रबुल मिसल के बख्शू भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। बासी कड़ी में उबाल आना। इसका मफहूम है, वक्त गुजरने पर किसी काम का जोश पैदा होना। 12 बरस पीछे कोड़ी के दिन फिरते हैं। इसका मफहूम है, तंगी हमेशा नहीं रहती, बात लाख की करनी खाक की। इसका मफहूम है, बातें खूब बनाना और कराना कुछ भी नहीं। बाप बेकारी पूत भंडारी। इसका मफहूम है, बाप की मुफलसी और बेटे का फजूल खर्च करना। इसके लिए ये मिसाल भी ठीक है कि बाप तो 30-35 रुपए का अदना मुलाजिम है और बेटा दिन में 500-600 रुपए के पान ही खाकर थूक देता है। इसे कहते हैं बाप भिखारी और पूत भंडारी। भागते चोर की लंगोटी ही सही, जाते माल का जो मिले गनीमत जानो। भागते के पीछे मारते के आगे।
इसका मफहूम है बुज़दिल मुकाबला करने से रहा। भुस में चंगारी डाल जमालो दूर खड़ी। इसका मफहूम है दो शख्स को लड़ाकर आग अलग हो जाना वाला। पांचों उंगलियां घी में सब कारोबार हाथ में। पांचों उंगलियां बराबर नहीं, तमाम इंसान जुदा जुदा मतलब अलग अलग मजाज के हैं। पांचों सवारों में नाम लिखाना, छोटे आदमी का अपने आप को बड़े लोगों में शुमार करना। पत्थर को जोंक नहीं लगती, जालिम से रहम की तवक्का करना फजूल है। फूटी हंडिया आवाज से पहचानी जाती है। इसका मफहूम है ऐप का पता आसानी से चल जाता है। फूल झड़े तो फल लगे, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। फूया फूया तालाब भर जाता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है।